हेलो गाइज, कैसे आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सब कोई अपने अपने घरों में। तो यहाँ पे आज मैं कुछ अलग आप लोग के लिए ब्लॉग लाई हूँ, क्योंकि एक ही तरह ब्लॉग ला के मैं भी सोची कि चलो थोड़ा कुछ नया करते हैं, कुछ नया आप लोग के लिए ब्लॉग लाते हैं। तो ये मैं अपना डेली रूटीन लाई हूँ आप लोग को, कि मैं अपना पूरा रूटीन डेली का कैसे मैं करती हूँ। एक हाउसवाइफ के लिए कितना बच्चे के साथ साथ पूरा अपना कितना मतलब हार्ड होता है, कितना मुश्किल होता है। बस यही मैं आप लोग से दिखाना चाहती हूँ कि चाहे कितनी भी ठंडी हो, चाहे कितनी भी गर्मी हो, हम लोग का जो काम है वो कभी हम लोग को छूटता नहीं है, वो करना ही है। जो है कि मतलब बस रहता है कि तबीयत थोड़ा ठीक ना रहे तो ही आदमी नहीं करता है, फिर भी जितना हो सकता है उतना तो हम लोग करते ही हैं। यहाँ पे मैं सुबह सुबह आकर किचन में यहाँ पे चाय बनाई थी, मम्मी के लिए, पापा के लिए, सब कोई के लिए मैंने चाय बनाया था। और यहाँ पे ले जाकर मैं चाय मम्मी और पापा को दूंगी। उसके बाद मैंने किचन में थोड़ा झाड़ू लगा दिया था, उसके बाद मैं पूरा घर का झाड़ू लगाऊंगी। तब तक मम्मी पापा बाहर बैठे थे। अब ठंडा का मौसम, आप लोग सोच सकते हैं, तो हम लोग जैसे गाँव में होता है कि आगी उगी आग पे थोड़ा सा आदमी बैठता है, आग जहाँ जलता है वहाँ पे दो चार लोग बैठते हैं। तो वैसे ही मम्मी पापा बैठे थे, तो यहाँ पे हम मम्मी और पापा को यहाँ पे चाय दे दिए थे, और यहाँ पे बहन को भी चाय दे दिया। फिर बाकी थे मेरा चाय, तो मैंने सोचा चलो मैं भी इसी हाथ से पी लेती हूँ। वैसे मैं डेली कभी कभी ही चाय पीती हूँ, डेली नहीं पीती हूँ, क्योंकि मेरा आदत नहीं है और आदत लगाना अच्छा भी नहीं है। डेली डेली चाय का आदत अच्छा नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे अपना चाय एंजॉय कर रही थी। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अब जो काम है आगे का वो कर ही लेते हैं। आज थोड़ा लेट हो गया, तो डेली तो थोड़ा जल्दी ही उठती हूँ। बाबू मेरी सोई थी, इसलिए मैं बिस्तर नहीं ठीक की, क्योंकि उसको फिर जगा दूंगी तो फिर मेरा कोई काम वो करने नहीं देगी। इसलिए बस इस रूम का मैंने बिस्तर नहीं ठीक किया। वो जब जग जाती है उसके बाद मैं हटा के सब बिस्तर ठीक कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ा मच्छर उच्छर काटते हैं। तो मैं मच्छरदानी भी नहीं हटाई, और धीरे धीरे सारा जो भी अपना काम का क्रिया था मैंने आगे उसको किया। उसको पता है गाइस, उठने बाबू जब उठ जाती है तो कोई काम नहीं करने देती। अब उसको रहता है ना कि मम्मा मम्मा गोदी में ही रहना रहता है। आप लोग समझ सकते हैं, एक बच्चा रहते हुए मैं, इसलिए मैं उसको नहीं उठाती हूँ। ऐसे ठंडा का मौसम हो, जितना लेट तक सोती हूँ उतना ही ठीक ही रहता है। दिन में भले नहीं सुलाती हूँ मैं उसको, पर सुबह थोड़ा टाइम तक दे देती हूँ, सो जाती है। आखिर ठंडा में उठ के बाहर क्या करेगी ही। उसके बाद मैं झाड़ू सिर्फ लगाई हूँ। यहाँ पे मैंने दे दी थी मम्मी को पपीता, क्योंकि था कि कितने दिन से आलू और गोभी यही सब्जी खा खा का मन थोड़ा वो हो गया था। तो पापा लाए थे पपीता, मैंने नहीं मंगाया था। तो मम्मी को कहा कि मम्मी तब तक तुम काट दो, बाकी का मैं तब तक काम कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने मम्मी को दे दिया था पपीते की सब्ज़ी कट करने के लिए। काट रही थी, ऐसे बनाऊंगी मैं ही। तो मम्मी ने कहा कि ला मैं जल्दी जल्दी इसको काट देती हूँ, तुम उसको बना देना। आप लोग को किन किन को पसंद है सब्जी पपीते का, कमेंट कर बताइएगा। कितने लोग खाए हैं, कितने लोग नहीं भी खाए होंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब लोग को ही अच्छा लगता है। तो यहाँ मम्मी को मैं अपना काम दे रही थी, जो भी काम था। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी पोछा लगाने के लिए, कि फटाफट जो पोछा वोछा लगा देते हैं। क्योंकि फिर पापा को रहता है ना कि पापा को थोड़ा जल्दी नाश्ता चाहिए रहता है, सुबह का जो खाना रहता है, क्योंकि उनका रहता है कि 9 बजे तक उनको ड्यूटी जाना ही रहता है। तो उनको 9 बजे तक तो मतलब पहले ही 9 बजे के पहले उनको खाना चाहिए। इसलिए सुबह सुबह ही झाड़ू पोछा का जो भी काम रहता है हम लोग करके उसको निपटा देते हैं। और यहाँ पे मैंने एक एक करके सारे रूम में, गली में और बरामदे में सब में मैंने पोछा लगा दिया। आप लोग प्यार दीजिए इस ब्लॉग को, अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा। इसी तरह का मैं ब्लॉग लाऊंगी, जैसे डेली रूटीन जो भी है वो मैं आप लोग साथ शेयर करूंगी। क्योंकि हमारी लाइफ तो ऐसी होती है गाइस, सुबह से शाम काम ही करते करते समय बीत जाता है। यहाँ पे देखिए मैं पपीतों को ला के रख दी थी धोने के लिए। एक तरफ बहन मेरी चावल बना दी थी, और मैं एक तरफ दाल बैठा दी थी, और यहाँ पे सब्जी बनाने वाली हूँ मैं इसके बाद। उसके मैंने कहा कि चावल को हटा के उसी टाइम में सब्जी बैठा ही देती हूँ, तो फिर लेट हो जाएगा। टाइम भी थोड़ा लेट हो गया था सो के उठने में, तो फिर बनाने में भी लेट हो जाएगा। इसलिए मैं फटाफट वही कर दी थी। और पापा को थोड़ा, पापा के मेरे बाल भी थोड़ा रंगने थे, मतलब हेयर को कलर करना था। तो पापा मुझे ला के वो दे दिए थे कि मतलब इसको लगा दे मुझे। मैंने तो फिर मैं बोली कि ठीक है मैं लगा देती हूँ। सबसे पहले मैं इसका सब्जी का काम जो है वो कर देती हूँ। ऐसे मैं मसाला वसाला जो भी डाल दूँगी ना, तो मेरी बहन भी है वो भी उसको देख लेगी, क्योंकि उसको भी बनाने आता नहीं है। आता है तो उतना नहीं कर पाती है, सिर्फ भुजिया बना लेती है, और मसाले वाले सब्ज़ी को उसको अभी नहीं आता है तो नहीं बना पाती है। इसलिए मैंने पापा को कहा कि ठीक है मैं आती हूँ, सब्ज़ी डाल के सब्ज़ी को छौंक के आती है, उसके बाद मैं बना दूँगी, मतलब मैं कर रंग दूँगी। तो मैंने वहाँ पे यहीं पे खड़े खड़े सब काम भी कर लिया था। प्यार दीजिए
कि आप लोगों की ऐसे लॉन्ग ब्लॉग मैं लाऊँ। आज मैं इतना लॉन्ग ब्लॉग तो मैं पहली बार लाई हूँ, क्योंकि मैं ऐसे 8 से 9 मिनट तक की ब्लॉग डाली हूँ, इतना लॉन्ग नहीं डाली, क्योंकि मैं सोचती हूँ जो 5 से 6 मिनट वाला ब्लॉग कोई देखता ही नहीं है, तो ये 20 मिनट का ब्लॉग, चाहे 12 मिनट का, चाहे 25 मिनट, चाहे कितना भी मिनट का मैं ब्लॉग डालूँ, कोई देखेगा ही नहीं। फिर मैंने ऐसे ही रहते थे कुछ कभी कभी कुछ दिमाग में आ जाता है, तो मैं लगता है कि हाँ ऐसा कर दूँ। तो फिर सोचा कि चलो करने में, ट्राई करने में क्या जाता है, कोशिश करने वाली कभी हार नहीं होती। मैं तो बहुत दिनों से कोशिश कर रही हूँ, देखते हैं कब तक होता है। यहाँ पे मैंने वही कलर लेके उसको मिक्स कर रही थी कि साथ साथ सब्जी भी बन रहा था, और यहाँ मिक्स करके रख दूँगी, तो फिर मैं कभी भी जाके उसको पापा को लगा दूँगी। और यहाँ पे मिक्स करने के बाद मुझे करना था, मसाले को पीसना था, तो फिर मैंने कहा कि फटाफट मसाले वसाले को पीस के मैं डाल देती हूँ, क्योंकि जैसा कि मैं आप लोगों को बताई थी कि सारा सब्जी में मैं सब कुछ डाल दूँगी, मसाले, नमक, सब कुछ करने के बाद ही बहन को बोलूँगी कि वो देखते रहे ना, तब तक मैं पापा को कलर करूँगी। और आप लोगों किन लोगों को ऐसे सिलवट पे पीसे हुए मसाले की सब्ज़ी पसंद है, क्योंकि जो आप लोग ऐसे डालते हैं और जो सिलवट्टे पे पीस के बनता है, उसका दोनों का स्वाद बहुत ही अलग होता है, बहुत ही अच्छा बनता है, अच्छा लगता है। ऐसे तो जिसके पास नहीं है तो ऐसे ही बनाता है, सिर्फ लहसुन का और अदरक का पेस्ट डाल लेता है, मतलब ऐसे ही आता है पिसा पिसाया। पर हमारे बिहार में है कि हम लोग पीस के ही उसको डालते हैं। तो मैं यहाँ रहूँ, ससुराल रहूँ, चाहे मायका रहूँ, मैं कहीं भी रहती तो उसको लहसुन का, अदरक का जो पेस्ट करके ही, मतलब मैं सिलवट्टे पे पीस के ही तभी मैं डालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पीस लिया था, और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा मिक्स मसाला भी ऊपर से मैंने रखा था, तो मैंने उसको भी मिक्स करके और डाल दिया था। यहाँ पे हमारा जो सब्ज़ी था भुना चुका था, मसाला डालना था, तो मैंने मसाले और यहाँ पे नमक डाल के मैं उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे कभी कभी मेरा थोड़ा कैमरा हिल जा रहा था, पर कोई बात नहीं, आप लोग सब मैनेज कर लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी दिख रहा है। आप लोग को बताइएगा आप लोग कैसा लग रहा है। पपीते की सब्ज़ी आप लोग खाए हैं कि नहीं खाए हैं। हम लोग तो खाते हैं, तो हम लोग को तो अच्छा लगता है, इसलिए हम बनाते हैं। ऐसे बहुत दिनों के बाद ही बनाया था मैंने। एक तरफ हमारा दाल भी बन चुका था, और चावल तो बन ही गया था पहले ही, और बाद में रोटी बना देगी बहन, वही रोटी वही बनाती है, मैं सिर्फ चावल दाल बना देती हूँ। और यहाँ पे हमारा सब्ज़ी बन के रेडी हो गया था। थोड़ा सा मतलब और भुनाना था, तो मैंने उसको डाल के ढक दिया था कि वो आएगी तो अपना देख लेगी, मैं उसको जाके बोल दूँगी। उसके बाद मुझे रंगना था, पापा का हेयर कलर करना था, तो मैं यहाँ पे ढक के उसके बाद मैं चली गई थी पापा का हेयर कलर करने के लिए। यहाँ पे पापा इंतज़ार ही कर रहे थे कि कब आएगी, कब करने के लिए। तो वहाँ पे मैं आके पापा को फटाफट मैंने हेयर को कलर कर दिया। थोड़ा सा बचा हुआ था, तो मैंने वहाँ मम्मी को भी कर दिया, क्योंकि मैंने मम्मी कहा कि लाओ थोड़ा सा बच्चा, तो तुम्हारा भी ऊपर से ही कर देती हूँ। तो मम्मी वही आके देख रही थी, बोली कि ठीक है बचेगा तो कर देना, क्योंकि मम्मी को भी बहुत ज़्यादा दिन हो गया था कलर किया, थोड़ा बाल वाइट हो गया था। बाकी मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पाई थी मम्मी का जब किया था, क्योंकि मम्मी को किए हुए 1 महीना से ज़्यादा हो गया था, शादी उदी था तभी करवाई थी, और बीच में टाइम ही नहीं मिल रहा था उनका कलर करने का। यहाँ पे पापा कुछ बोल रहे थे, तो वही हम लोग को हंसी आ रहा था उनका बात सुन के। तो यहाँ पे बाबू भी सो के उठ चुकी थी, अभी टाइम 8 बज रहा था सुबह का। और यहाँ पे मैं जा रही थी अब नहाने, क्योंकि अब मुझे पूजा करना था। तो मैं नहा धोवा के आके फ्रेश हो गई थी, और यहाँ पे पूजा पाठ करने का था। तो मैं सबसे पहले मंदिर में के जितने बर्तन था उसको लेके आई, क्योंकि पहले उसको धो के मंदिर को अच्छी तरह से साफ़ करके उसके बाद मैं पूजा करूँगी। तो यहाँ पे मैं फटाफट सारे बर्तन को ले आई। और यहाँ पे दिक्कत ये हो गया था कि लाइट ही कट गया था, जो पानी आता है ना ऊपर से वो बंद हो गया था। मतलब लाइट आता है तो मोटर का पानी से बर्तन अच्छी तरह से हम धो लेते थे। फिर मैंने नीचे से ही टिफ़िन में, यहाँ पे देख सकते हैं मैं बगल में रखी, उसी में पानी लेके आई। फिर मैं 2 बार नीचे गई, थोड़ा यही हो गया, दिक्कत हो गया आए जाने में, 2 से 3 बार जाना पड़ा मुझे। फिर जब मैं पूजा कर ली तब लाइट आया, तो मैंने सोचा कि फ़ायदा क्या लाइट अभी आने का, जब काम था तो आया ही नहीं। तो वैसे ही मैंने अपना काम तो कर ही लिया, जैसे तैसे तो कर ही लिया। वैसे ही मैंने पूजा का बर्तन सब धो दिया था। उसके बाद जाके मैं पूरा पूजा रूम सब साफ़ की मैंने। ऐसे मैं ठंडा का मौसम में डेली तो कोशिश करती हूँ पूजा करने का, ऐसे 1-2 दिन कभी बीच हो जाता है, नहीं तो मैं ऐसे डेली ही पूजा करने जाती हूँ। और मंदिर भी मैं गई थी, जो व्लॉग मैं आप लोग के साथ नहीं शूट कर पाई थी, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैं मंदिर का ब्लॉग नहीं शूट कर पाई थी। और ऐसे मंदिर में डेली ही जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैं घर पे पूजा करूँगी तो इससे अच्छा कि, मतलब घर पे तो करना ही है, तो लगता है कि मुझे कि मैं मंदिर में भी जाके शंकर जी को भी 1 लोटा जल चढ़ा ही आती हूँ। इसलिए मैं हमेशा ही जाती हूँ, वहाँ भी रहती हूँ तो भी जाती हूँ, ससुराल भी रहती तो जाती हूँ, मायका भी रहती तो जाती हूँ। मतलब मैं कहीं भी रहूँ, मैं
मतलब मंदिर जाना नहीं छोड़ती हूँ। शंकर जी का मंदिर एक लोटा जल ज़रूर चढ़ाती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ बर्तन वर्तन धो के मैं सारा लेके आई थी और मंदिर को साफ़ करने के बाद मैं यहाँ पे पूजा पाठ करना मैं स्टार्ट कर दिया था। आप लोग बस ऐसे प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा इस हमारे चैनल पर। और यहाँ पे पूजा पाठ करने के बाद भी बहुत सारे काम थे जो मेरे अभी ख़त्म नहीं हुए थे। बहुत ही काम था। अब हम लोग का लाइफ ऐसे ही होता है, जो गर्मी हो चाहे ठंडा हो, मतलब कुछ भी हो, जो काम है हम लोग को करना ही होता है, तो करना ही होता है। इसलिए मैं वैसे ही करते ही हम लोग स्वभाव से का वही हाल है। यहाँ पे मैं पूजा पाठ करने के बाद यहाँ पे मंदिर से आने के बाद का शूट की हूँ गाइस। मंदिर से आने के बाद यहाँ पे कपड़े सब रह गए थे धुलने के लिए, तो यहाँ पे मैं वही कपड़े सब डाल दी हूँ कि तब तक कपड़े धुल जाए। और मैं सुबह दूध उबालना भी मैं भूल गई थी, तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े को डाल के और मुझे याद आया कि अजय दूध तो मैंने औटा ही नहीं है, तो फट जाएगा। तो मैं फटाफट ये पे रख कर चली गई थी किचन में। और यहाँ पे मैं किचन में जाने में सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमारे बगल से यहाँ देख सकते हैं ट्रेन जाती है, मतलब घर के बगल में ही ट्रेन की पटरी है। तो मैंने सोचा चलो आप लोग को वो भी दिखाई देते, एकदम बगल से ही जाती है, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं बहन मेरे पापा का खाना निकाल रही थी। दोपहर का खाना है जो लंच में आए थे खाने के लिए, तो वो उनका खाना निकाल रही थी और मैं अपना काम करने में लगी थी। जो मेरा जो दूध में जैसा कि आप लोग को बताई थी कि दूध बाकी था बॉईल करना, तो मैंने यहाँ पे दूध डाल के बॉईल कर मतलब रख दिया था। और उसको बता दी थी बहन को कि देख लेना, क्योंकि वही बाद में वही उसको उबाली थी। मैं सिर्फ बैठा के और चली गई थी, क्योंकि मैं यहाँ पे मशीन में कपड़े भी डाली थी धोने के। उधर बाबू भी मेरी रो रही थी, तो मैं बाबू को सुलाने चली गई थी। और उसको सुलाने के बाद मैं फिर कपड़े को धोई थी, मतलब उसको पूरा वॉश किया, खंगाला उसको कपड़े सुखा के यहाँ पे। और उसके बाद मैं लेके गई छत पर डालने के लिए। थोड़ा बहुत ब्लॉग कैसे भी शूट कर ही लेती हूँ, तो सोचा कि चलो आज थोड़ा लंबा ही ब्लॉग देते हैं आप लोग को और देखते हैं कि प्यार देते हैं कि नहीं देते हैं। और यहाँ पे मैंने सारे कपड़े को अच्छी तरह से सुखा लिया था मशीन में ही। आजकल तो मशीन में ही कपड़े सब धुलते रही। ठंडा का मौसम में हाथ से धोने का मन ही नहीं करता है, नहा लो वही बहुत बड़ी बात है। फिर भी मान लीजिए जिसके पास नहीं है वो तो खुद से ही हाथ से ही धोएगा, ज़रूरी नहीं है कि मशीन से ही धुलेगा, बट जिसके पास है वो तो यूज करेगा ही। तो बस वही बात है। मैं तो वहाँ पे धो के साथ छत पे लेके आ गई थी। आजकल धूप भी बहुत ही अच्छा आ जा रहा है, तो पता नहीं चल रहा है। सुबह सुबह थोड़ा ठंडा लग रहा है, शाम में लगता है। बाकी दिन में तो हम लोग दिन भर छत ही पे बीत जाता है, मतलब काम वाम करने के बाद हम लोग थोड़ा छत पे ही रहते हैं यहाँ पे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।